एमएलएज और पार्टी के सीनियर फंक्शनरीज, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ऑफिसर्स, भाइयों और बहनों, मीडिया फ्रेंड्स, आज आपके बीच में आने का एक मकसद तो ये है कि अपना पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के जो कानून पास हुआ उसके बारे में जानकारी भी देना है और यहाँ से फीडबैक्स भी लेना है। और मेरा अपना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी महीने गैप हो गया और ये कोविड के चलते मेरा टूर नहीं हो पाया, क्योंकि इतना पूरा ऑफिशियल टीम के साथ टूर करना वो लोगों को कठिनाई होगा, खास करके जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं वो कोविड में लगे हुए हैं। सब हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ करना है तो सब उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें ऐसे समय में विजिट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं संपर्क में रहा है सब डीसी, एसपी, अभी यहाँ का लोकल डीसी और एसपी दोनों मालूम है, मैं लगातार इनसे कंटिन्यूस फ़ोन में मैं बात करता हूँ। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी, डीसी और कई जगह में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से भी मेरा संपर्क रहा है और पार्टी के जो फंक्शनरी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनसे भी मेरा बातचीत बीच में होते रहा। सीएम साहब के साथ में तो लगातार टच में है। इसका मुख्य कारण ये है कि कोविड के समय क्राइसिस नहीं होना चाहिए। खाने पीने का सामान, तेल, गाड़ी घोड़ा चलना चाहिए। खास करके जो जिसके पास कुछ भी सोर्स नहीं है उनको अपना परिवार के साथ जीने के लिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने राइस, दाल, चीनी वगैरह जो पहुंचाने के लिए प्रावधान किया, ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई रास्ता में व्यवधान हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह का जानकारी लेते रहा और एक स्मूथ कार्यक्रम चलते हुए मुझे दिखाई दिया। अरुणाचल तो हिंदुस्तान में बाकी स्टेट जैसे नहीं है। यहाँ एक रास्ता ब्लॉक हो जाने से भी पूरा सप्लाई चेन बंद होता है। तो ऐसा मैं पिछली 5-6 महीने में हमारा अरुणाचल प्रदेश इतना कठिनाई के साथ, इतना मुसीबत में भी जिस प्रकार से लोगों को क्राइसिस होने नहीं दिया, मैं उसके लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, पूरा उनके टीम, हमारे जितना कार्यकर्ता और ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सबका मेहनत से अरुणाचल को एक डिफ़िकल्ट समय में भी आप लोगों ने संभाल के रखा है। ये समय अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, जो कठिनाई है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। और ये हमारा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दुनिया में प्रॉब्लम है। जो हम लोग एक समय में सोचते थे कि कोई भी हेल्थ क्राइसिस होगा तो अमेरिका जैसे कंट्री, यूरोप जैसे, जो इटली जैसे, यूके, फ्रांस, स्पेन जैसे कंट्री, वो कोई भी एपिडेमिक होता है तो वो लोग तुरंत निपट लेते हैं। इतना विकसित राष्ट्र है, बहुत ही डेवलप मतलब हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग का 2000 पर कैपिटा इनकम भी नहीं है इंडिया में, और ये लोग कहाँ 50,000 $60,000 का पर कैपिटा इनकम, इतना अमीर देश, हर चीज़ जो चाहता है मिल जाता है। वहाँ भी इतने लोग मरे, इतना कठिनाई से जूझना पड़ा। तो ऐसे समय में हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने सही समय में सही फैसला लेकर के इतना बड़ा देश, इतना बड़ा आबादी, अमेरिका यूरोप प्लस करके भी हमारा आधा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश को संभाल कर रखना ये बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में अरुणाचल का संभालना और भी कठिन है। हमारा पॉपुलेशन कम है लेकिन हमारा जो इलाका है काफ़ी कठिन है। जंगल, पहाड़, नदी, दूर दूर का रास्ता, दूर दूर का गांव, एक चावल केजी पहुंचाने के लिए भी कितना मुश्किल होता है। तो इसमें आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया और मैं
एक लोकसभा एमपी आप लोगों का ही प्रतिनिधि है, इस नाते मेरा ड्यूटी था कि इसको लगातार संपर्क में रखना। और मुझे इस चीज़ को लेकर के संतुष्ट है कि जो टीम पेमा खांडू जी ने जो टीम अरुणाचल का कंसेप्ट आज से 2-3 साल पहले लॉन्च किया था, वो टीम अरुणाचल बन करके सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। राजनीति चलते रहता है, लेकिन जब काम होगा तो फिर सबको मिलके काम करना पड़ता है, हर पार्टी को, हर आइडियोलॉजी के सब लोगों को। आज का ये विषय आप लोग को लगभग पता चल ही गया होगा। अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तागे ताकी जी ने कुछ ब्रीफिंग किया अपना अरुणाचल के बारे में। मैं जो देख रहा था, मैंने पिछली बार सीएम साहब को बताया था कि अरुणाचल में सब तो देखिए हम लोग खेती बाड़ी करके तो आया है। आप अच्छा से देखा जाएगा, आजकल ही तो आदत बिगड़ा है। सब तो खेती बाड़ी गांव, हम लोग भी तो सब खेती करके तो आया है। कौन यहाँ कोई शहर का दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क, जापान से तो आया नहीं है। हम लोग सब अपना गांव अपना खेती से करके हम लोग आया है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों हो गया कि खेती करने से आपका जिंदगी बनता नहीं है। या जो पढ़ा लिखा है उसको बोलो खेती करो, वो बोलता नहीं खेती क्यों करेगा, हम तो बड़ा काम करेगा, ऑफिसर बनेगा, बिजनेस करेगा। वो खेती का तो कोई देखता नहीं है। खेती को एक मजबूर वाला जो एक काम जैसे हमारा यहाँ बना के रख दिया। और पूरा देश भर में आप देखेंगे 1947 के आज़ादी के बाद आज तक देखिए हमारे फार्मर्स का इनकम, हमारे देश में किसानों का इनकम कितना बड़ा है, आप स्टेटिस्टिक देख लीजिए। आज भी विदेशों में जो फार्मर बोलने से उसको अमीर देखता है, अमीर यानी कि जो फार्मिंग करता है उसके पास बहुत पैसा होता है। ये बहुत बड़ा कॉमर्स है, बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ा बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम है। इंडिया में फार्मर बोलने से लोग देखते हो ये किसान है, खेती करने वाला है, ये तो इसका पास तो रुपया पैसा नहीं होगा। ये हालत कैसे हुआ, ये थोड़ा आप बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल पहले घोषणा किया कि 2022 तक हर किसान का आमदनी, उसका इनकम को 2 गुना करेगा, डबल करेंगे। घोषणा करने से तो होता नहीं है, वो डबल इनकम करने के लिए कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा, ठोस कदम उठाना पड़ेगा। अब सब्सिडी देकर के कब तक किसानों को आधा मरा रखेगा, मरने भी नहीं देता है, जीने भी नहीं देता है। तो ऐसा तो हमेशा नहीं चल सकता है ना। आप देखिए 50% से भी ज्यादा हमारा भारत देश का जनसंख्या, पॉपुलेशन, वो किसान है। मोर देन 50% पॉपुलेशन फार्मर्स है इंडिया में। और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15%। इसका मतलब जो खेती बाड़ी करता है, हमारा जो फार्म सेक्टर के लोग हैं, उसको वो व्यवस्था नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला जिससे वो अपना इनकम को डबल कर सके। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी कर सकते हैं। इसलिए ये फर्क कि आप फ्रांस में जाइए, अमेरिका में जाइए, किसान मतलब वो मिलियनर होता है। हमारा किसान मतलब लोग देखते हैं कि तो मजबूरी वाला है, क्योंकि कुछ और काम मिलेगा तो वो खेती छोड़ देगा। प्रोडक्टिविटी का भी देखिए, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कितना है। आजकल तो हमारे अरुणाचल में जो गांव में खेती करता है, खेती से ठीक है खाने पीने के लिए तो निकल सकता है, लेकिन उस खेती से बच्चे को पढ़ाने का, मेडिकल खर्चा के लिए और बाकी फैसिलिटी, घर बनाने के लिए, और भी आजकल मॉडर्न के ज़माने में तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, ये कहाँ से आएगा। तो खेती करके अगर खेती का लागत और खेती से जो आमदनी होता है उससे आकर आपका ज़िंदगी परिवार नहीं पाल सकता है, तो खेती कैसे करेगा आदमी। इसलिए बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल्स लेकर आया। पहले ऑर्डिनेंस था, बिल्स लेकर के पार्लियामेंट में इसको एक्ट बनाया। आजकल के लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर को प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं। ये कारण ये जो मैंने बताया है, ये अट्रैक्टिव नहीं है इसलिए, लेकिन अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जब बोलता है, हम अपने पैरों पर खड़ा कब होगा, जब हम अपना खाना पीना व्यवस्था खुद कर पाएगा। ये मामूली नहीं है, ये तो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों को अभी लगा कि इतना बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का काम किया है नरेंद्र मोदी जी सरकार ने,
तब लोगों को पता चला कि इसका असर क्या हो सकता है। आप गौर से सोचे, आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को फुल रिफॉर्म करने के लिए इतना बड़ा कदम पहली बार उठाया है। और इतना बड़ा कदम उठाने के बाद अगर लोगों को इसका जानकारी या उसका लाभ किस तरह से उठाना है नहीं मालूम होगा तो ये ठीक नहीं होगा। लोकतंत्र में कोई भी कानून पास होता है उसको बताना हम लोगों का काम है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार है या गवर्नमेंट मशीनरी है, ऑफिसर्स होते हैं, या हम लोग का काम होता है कि कोई भी जब कानून बनता है, देश का कानून बनता है, तो कानून में क्या प्रावधान है, लोगों के लिए क्या लाभ हो सकता है, ये लोगों तक पहुंचाना, बताना, सेंसिटाइज करना, अवेयरनेस करना हमारा काम है। हर राज्य का कानून बनता है और कानून बनने के बाद लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा कानून है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। ये हमारा ड्यूटी होता है। जब हम कोई एक्ट पास करता है, कोई अमेंडमेंट लाता है पार्लियामेंट में, इसका प्रावधान लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन लेकर के वकील लोग कोर्ट में जाता है, केस क्रिमिनल केस होता है, वो अलग विषय है। लेकिन बेसिक कानून की ये कानूनी तौर पर सही है, गलत है, क्या परमिटेड है, क्या अनपरमिटेड है, क्या है, ये सारा जो बेसिक चीज है आम लोगों को सरल भाषा में बताना ये हम लोगों का दायित्व होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी बहुत आजकल मेहनत करते हैं, तो काफ़ी चीज़ बता भी चुका होगा। और हमारा जो ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में, जो डीसी होते हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, वो लोग भी बताते होंगे। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल लेवल में, चीफ मिनिस्टर साहब का लेवल में, हम लोग का लेवल में भी इसको रिव्यू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको भी मालूम होना चाहिए कि हमारा सिटीजन्स लोगों को कितना मालूम है कि सरकार ने क्या कदम उठाया है। अब मैं जो बिल है, ये क्योंकि बिल जो होता है कानून टेक्निकल होता है तो उसको इतना डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है। आम आदमी के लिए तो फायदा वाला बात ही बताओ, वही फायदा है। टेक्निकलिटीज में जाने से कोई मतलब नहीं, वो ऑफिसर और जो नेसेसरी जो जब जरूरी होगा तो उसको बता दिया जाएगा। जो 3 बिल बेसिकली लेके आया है, सबसे पहले तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो एक हमारे किसानों का संरक्षण के लिए जो कानून बनाया है, वो बिल सबसे पहले आपके सामने में मैं 1-2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है, इसमें एक छूट दिया है। प्रावधान बहुत है, लेकिन मैं आपको ऐसे मोटा बात बता रहा हूँ। ये आपका एक फ्रीडम दिया है कि पहले आप इतना ही कर सकता है किसान, आप अपना एक इलाका में आप खेती करते हैं, वहाँ से जो भी प्रोड्यूस निकलते हैं, कुछ भी सामान, कुछ भी फूड ग्रेन्स पैदा करता है, तो आप जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक वहाँ कमिटी बनाया हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिटी एक बनाया होता है, वो एक एक्ट है, APCM एक्ट है, उसमें एक कमिटी बनाया होता है। वो कमिटी में मंडी जो बोलता है, आमतौर पर मंडी बोलता है, वो कमिटी है, वहाँ आपको सेल करना पड़ता है। और वहाँ मिडिलमैन, वो भी डायरेक्ट जो खरीदने वाला नहीं होता है, मिडिलमैन होते हैं। तो किसान जितना लागत करता है वो कभी कभी तो उतना भी नहीं मिलता है। इसलिए स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर ने इम्प्लीमेंट किया, ताकि 1.5% टाइम्स मोर आप जितना लागत करते हैं उससे 50% ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार आपको गारंटी देता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि खेती करने से आपको नुकसान नहीं होगा, आप डूबेगा नहीं। तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो कमेटी बनाया है, उस कमेटी में वहाँ हर मंडी है, वहाँ आपको सेल करना पड़ता है, उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते थे। तो उससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि आपका इनकम तो वही लिमिट होगा। हर जगह सेम नहीं होता है। जैसे कि ईटानगर में, जैसे अभी ताकि साहब बता रहे हैं, या कुछ जगह में ऑरेंज होता है, कुछ जगह में जिंजर होता है, कुछ जगह में राइस होगा, कहीं व्हीट होगा। हमारे जैसे गांव में मकई होता है हाई एल्टीट्यूड में, लोअर एल्टीट्यूड में अलग अलग चीज़ उगाया जाता है, फल भी हाई एल्टीट्यूड का अलग होता है। तो किसान जो अपना हिसाब से जो सुइटेबल है वही लगाएगा। और अभी जो छूट आपको फ्रीडम जो मिला है,
कोई भी ट्रेडर के साथ, कोई भी कंपनी के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ आप डायरेक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं और प्राइस भी उसी दिन आपको पेमेंट करना है। अगर उसी दिन पेमेंट नहीं करता तो भी गारंटी के साथ 2-3 दिन के अंदर में आपको पेमेंट करना ही करना है। ये कानून में, एक्ट में प्रावधान रखा गया है। यानी कि इसमें पूरा फ्रीडम और पूरा फायदा किसानों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और इसमें आप इंट्रा स्टेट, जैसे कि बोमदिला से आलू लगाने वाला ईटानगर में सेल कर सकता है, पासीघाट में चावल लगाने वाला वहां कुरुंकुमे में चावल बेच सकता है, तिराप चांगलांग में जो कोई कैश क्रॉप लगाता है वो जाकर के ईस्ट कामेंग में बेच सकता है। तो इसमें टोटल इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आप कहीं भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर में कोई भी सरकारी टैक्स नहीं लगेगा। ये सारा प्रावधान आप जब देखेंगे, इतना आपको खोला है, इतना बड़ा आपको प्रावधान आपके सामने में रखा है कि फार्मर्स के लिए तो बहुत ही फायदा है। ये तो पॉलिटिक्स का समय नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि 2013 में भी और 2019 में भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा है कि उनके सरकार आएंगे तो ये पूरा बदलाव लेंगे। ये सारा कानून में जो हम लोग अभी किया है, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जो किया है, ये लाएंगे। उन्होंने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन वो लोग तो कितना बार प्रॉमिस किया, कभी तो काम तो हुआ नहीं है। लेकिन हमारा सरकार ने पहले बार ये कानून बनाया है। और भी बहुत प्रावधान है, मैं उसमें लंबा नहीं जाऊंगा। दूसरा जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस जो एक्ट है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को जो सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, फर्टिलाइजर सपोर्ट, आपको बाकी नॉलेज सपोर्ट, बहुत सी चीज। देखिए आजकल साइंटिफिक जमाना है। ट्रेडिशनल कल्टीवेशन स्टाइल से आप सडनली आपका प्रोडक्शन को 2-3 गुना आप नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकारी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट के लिए सरकार हर जो भी जरूरी चीज है वो गवर्नमेंट तरफ से आपको करना ही करना है। ये एक एश्योरेंस है और ये एक्ट के मुताबिक ये एक एंटाइटलमेंट हो जाता है किसान का कि हम जब Well, live visuals there coming from Itanagar, where the Union Minister of Sports Kiren Rijiju was taking the 3 farmers' bills that were passed in this monsoon session of Parliament and got the assent from the President. They're taking it to the people, explaining all the 3 bills in detail to the people in Itanagar, telling them the advantages, especially when it comes to farming, and these bills, how they are going to be game changers, especially for the farmers of that particular region. बिल्कुल कृषि कानूनों के बारे में